सोचिए, अगर अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या होगा? क्या इंसान सच में बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये तो मतलब एक क्लासिक कहानी है जो हम फिल्मों में देखते हैं, किस्सों कहानियों में सुनते हैं, है ना? कि कोई अमीर बना और बस अपनी जड़ें भूल गया, एकदम मतलबी हो गया। पर क्या ये वाकई सच है? क्या पैसा ही सारी बुराई की जड़ है या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, हम में से कईयों को ये डर तो लगता है कि कहीं दौलत हमें एक बुरा इंसान न बना दे। लेकिन क्या हो अगर असलियत कुछ और हो? मतलब क्या हो अगर पैसा हमें बदलता ही ना हो? जरा इस तरह सोचिए, पैसा एक बहुत बड़े एम्पलीफायर या माइक्रोफोन जैसा है। अब देखिए, माइक्रोफोन कोई नई आवाज तो बनाता नहीं है ना? वो तो बस जो आवाज पहले से है उसी को कई गुना जोर से सुनाता है। बिल्कुल इसी तरह पैसा भी हमारे अंदर जो कुछ पहले से मौजूद है बस उसी को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एम्पलीफायर इफेक्ट। मतलब पैसा हमें वो पावर और वो आज़ादी देता है कि हम अपनी जो भी अंदरूनी इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उन पर खुलकर काम कर सकें, अब चाहे वो अच्छी हों या बुरी। असल में ये हमारे असली कैरेक्टर को, हमारे सच्चे स्वभाव को सबके सामने ले आता है। एक तरह से पर्दा हट जाता है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान स्वभाव से ही उदार है, हेल्पिंग नेचर का है। जब उसके पास थोड़े पैसे होंगे तो वो शायद अपने आस पड़ोस वालों की मदद कर दे। लेकिन अगर उसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो एक पूरा फाउंडेशन शुरू कर सकता है। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए, अगर किसी के अंदर कोई छोटी मोटी बुरी आदत है तो वही पैसा उस छोटी सी आदत को एक बहुत बड़ी विनाशकारी आदत में बदल सकता है। चलिए इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की कहानी, जिनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो पहले एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसे शराब पीने की आदत है। उसकी जो आमदनी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मान लीजिए महीने के बस 8,000 रुपए। अब इतने में तो गुजारा करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और इन 8,000 में से वो 2,000 रुपये शराब पर खर्च कर देता है। अब देखिए, मन तो उसका और भी खर्च करने का करता होगा, लेकिन हकीकत उसे रोक लेती है। घर का किराया देना है, खाना लाना है, बिल भरने हैं, तो ये सब उसे बाकी पैसा ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब एक तरह से उसकी आदत जो है वो उसके बैंक अकाउंट से काबू में है। अब आते हैं दूसरे इंसान पर। ये एक ऐसा इंसान है जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अपने सारे खर्चे निकालने के बाद उसके पास दान करने के लिए मुश्किल से 100 रुपए बच पाते हैं। इच्छा तो देखिए बहुत बड़ी है, हजारों की मदद करने की, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, साधन बहुत कम है। लेकिन अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। क्या होगा जब किस्मत का पासा पलटेगा और इन दोनों की इनकम अचानक कई कई गुना बढ़ जाएगी? चलिए मान लेते हैं कि उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए मिलने लगते हैं। सोचिए, 8,000 से सीधे 50 लाख। अब कोई लिमिट नहीं रही। तो जो पहला इंसान है उसके लिए इसका मतलब क्या हुआ? उसकी लत अब पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी और उसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ जाने लगेगी। वहीं जो दूसरा इंसान है, उसकी अच्छाई, उसकी उदारता अब खुलकर सामने आएगी। अब उसके पास हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने की ताकत है। तो ये तो थी एक कहानी, लेकिन ये जो एम्पलीफायर इफेक्ट है ना, ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता, ये हमारी असल दुनिया में हमारे चारों तरफ हर रोज हो रहा है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हैं अजीम प्रेम जी, विप्रो के मालिक। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात के कि कैसे पैसा किसी की अच्छाई को कई गुना बढ़ा सकता है। जानते हैं, सिर्फ 1 साल में उन्होंने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कितना दान दिया? 27,514 करोड़ रुपए। ये एक अविश्वसनीय रकम है। ये एम्पलीफायर इफेक्ट का जीता जागता सबूत है। उनकी दौलत ने उनकी जो पहले से मौजूद उदारता थी उसे एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां वो लाखों जिंदगियों पर असर डाल सकते हैं। और ऐसे वो अकेले नहीं है। एक और उदाहरण है मनोज भार्गव, 5 आवर एनर्जी ड्रिंक के फाउंडर। वो भी एक ऐसे अरबपति हैं जिन्होंने अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाने का फैसला किया। वो अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के गरीब गांवों में मुफ्त बिजली देने, साफ पानी पहुंचाने जैसे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। मतलब पैसा आने से उनकी जो मदद करने की इच्छा थी उसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। तो फिर इन सभी कहानियों और इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से सबसे ज़रूरी बात क्या समझ आती है? टेक अवे क्या है? बात बहुत सीधी सी है। पैसा अपने आप में न तो अच्छा होता है ना ही बुरा।
वो तो बस पैसा है, एकदम न्यूट्रल। ये सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। हाँ, एक बहुत ही पावरफुल टूल। असली अच्छाई या बुराई वो तो हमारे अंदर होती है। और यहीं पर हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर किसी के पास अचानक बेहिसाब दौलत आ जाए तो वो उसके अंदर की किस चीज को एम्प्लीफाई करेगा? उसकी दरियादिली को, उसकी क्रिएटिविटी को, या फिर उसके अंदर छुपे किसी डर या किसी कमी को? आखिर में किसी के कैरेक्टर का असली टेस्ट इस बात में नहीं है कि पैसा कैसे कमाया गया, बल्कि इस बात में है कि जब पैसा आ गया तो उसके साथ किया क्या गया।